हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे थे जो कि ईयर 2023 में सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए। उसी सीरीज में हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि बैलेंसिंग पर बेस्ड है और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एक और मिल जाएगा हमारे पीवाईक्यू की सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग कैसे पूछी गई है। यहाँ पर आपका लेड नाइट्रेट दिया हुआ है जिसको हम हीट कर रहे हैं और वो तीन प्रोडक्ट हमें दे रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई, इनकी वैल्यूज क्या होगी। इसके लिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहां पर अगर आप बैलेंस कर रहे हो और एमसीक्यू को मार्क कर रहे हो तो यू कैन गो विद द हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब बैलेंसिंग एक प्रॉपर फॉर्म में पूछी जाए, आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए, लिखा जाए राइट दिस बैलेंस, राइट कंप्लीट द बैलेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तब आपको वहां पर एक प्रॉपर तरीके से करना है जो कि एनसीईआरटी में सिखाया गया है। तो मैं वही तरीका बता देता हूं ताकि आप उसका यूज वहां पर भी कर लेना जब वैसे क्वेश्चन पूछे। उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। देखिए यहां पर एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास, लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, तीन है आपके पास। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट साइड जो लेड है वो 1 है, उसका एटम 1 है। नाइट्रोजन का कितना है, देखिए ये जो ऐसे लिखा होता है ना NO3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या होता है। NO3 का होल ट्वाइस का मतलब है NO3 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, NO3 के दो आयंस हैं, नाइट्रेट के दो आयंस। अगर दो आयंस है नाइट्रेट के तो नाइट्रोजन कितना हो गया, एक और दो नाइट्रोजन हो गया। अच्छा NO3 का होल ट्वाइस में अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो कितना ऑक्सीजन, तीन, एक आयन के साथ 3 ऑक्सीजन, तो 2 के साथ कितने, 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। अच्छा यहां पर प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में लेड जो है लेड 1 ही है। ठीक है, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन कितना, अच्छा ऑक्सीजन देखिए कैसे है, एक लेड के साथ, 2 नाइट्रोजन के साथ और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो आप देखिए अगर ऑक्सीजन अलग अलग आपके एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स में तो उसको अलग अलग लिखिए, ऐसे लिखिए, प्लस फॉर्म में लिखिए ताकि बैलेंस करना आसान हो जाए। तो यहां देखिए लेड तो बैलेंस है, बैलेंस क्या नहीं है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं नाइट्रोजन में इंटू 2 करता हूं, नाइट्रोजन में इंटू 2 करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां पर 2 को अभी हम पूरी बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि यहां 2 है। ठीक है, तो यहां मैंने 2 लगाया, 2 लगाते ही ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ का ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ का ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन तो आपने बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीजन की बारी। तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए 4, 2, 6 और 1 7 है और यहाँ 6 है। देखिए ऑक्सीजन तब तक बैलेंस नहीं होगा जब तक यहाँ पर इवन नंबर है तो यहाँ पर भी इवन नंबर ना आ जाए। तो इसको इवन बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को इवन बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1 का 2 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लग जाएगा जहां एक ऑक्सीजन था और लेड, उसकी वजह से लेड भी क्या हो गया, लेड भी 2 हो गया, लेड भी 2 हो गया। अच्छा लेड 2 हो गया तो लेड को बैलेंस करते हैं, तो यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया लेड को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई कराया तो अब नाइट्रोजन जो कि 2 था वो 4 हो गया, ऑक्सीजन जो कि 6 था वो 12 हो गया। तो नाइट्रोजन को फिर से बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर एक चीज आपने बैलेंस कर दी वो फिर से अनबैलेंस हो गई, उसको फिर से बैलेंस करो आप। तो यहां पर नाइट्रोजन 4 से क्या सॉरी, यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर जो 2 था अब कितना हो गया टोटल, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहां पर मैं डायरेक्टली 2 की जगह में क्या लिख दूंगा, 4। यहां 4 करते ही ऑक्सीजन कितना होगा, यहां पर 8 हो गया, यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, 8 नहीं हो गया, 4 2 जा 8। तो अब देखिए लेड 2, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 12 और इधर कितना 2 8 10 10 एंड 2 12, तो बराबर हो गए ना सारे। तो यहां क्या आ रहा है मेरे पास मेरे पास इसके आगे x जो मेरा आ रहा है, ये मेरा x है, x मेरा 2 आ रहा है और मेरा y कितना आ रहा है, मेरा y 4 आ रहा है। तो क्या है, क्या इसमें ऑप्शन 2 एंड 4, जी पहला ऑप्शन ही है हमारा, पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन अब इस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर बैलेंस करने को आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू में ना आए, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। आपको ये ईआरपी टेबल बनाना पड़ेगा, आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स
मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।